हमारा एक्सरसाइज 1.5 करने अपने NCERT क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। तो ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद एक समरी वीडियो होगा, यानी एक तरह का वन शॉट होगा जिससे तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये टेबल समझनी होगी जो मैंने लिखी है। ये वैसे तुमने पिछले साल भी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो। जैसे a की पावर जब m होती है और मल्टीप्लाई में a की पावर n होती है, तब तुम करोगे am प्लस n। ठीक, इसका मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 2 हुई और 2 की पावर यहाँ पे 3 हुई, तो वहाँ पे तुमने 2 की पावर 2 + 3 करी, जो कि हुई 2 की पावर 5। अब अगर तुम्हें नहीं वो हो रहा है तो एक बार तुम इसका करो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 36, और 2 की पावर 5 का भी आंसर 36 ही आएगा। यहाँ पे a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n था, जिसे हमने कर दिया a की पावर m माइनस n। 2 की पावर 3 हुई, 2 की पावर 2 हुई, जो कि हो गई 2 की पावर 3 माइनस 2। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे a और a है, यानी एक ही नंबर की बात की जा रही है। दो से ज्यादा नंबर की बात नहीं करी जा रही है कि तुम सोच रहे हो कि अरे नहीं 2 नंबर होंगे तब भी ऐसे करो। नहीं, ऐसा नहीं है। a की पावर मतलब एक ही नंबर है जिसकी पावर हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद है a की पावर m, b की पावर m, वो और हो जाएगा इसका a और b की पावर m। यहाँ पे 2 नंबर की बात हो रही, एक तो नंबर a है और एक तो नंबर b है जिसकी पावर थी m। तो हमने उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उनकी पावर कर दी m। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, 4 की पावर 3 थी, दोनों का मल्टीप्लाई करके उसकी पावर हमने 3 कर दी। फिर उसके बाद है a की पावर m ब्रैकेट के अंदर फिर n है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा वो a की पावर mn बन जाएगा, है ना, m की पावर इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 थी और उसकी ब्रैकेट के अंदर करके फिर उसकी पावर हो गई 2, जिसके कारण हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.5। पुरानी बुक होगी तो ये 1.6 है, ठीक है, नई बुक है तो ये 1.5 है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल सॉल्व करना। इससे तुम्हारे क्लियरिटी मिलेगी कि तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एक बार इस वीडियो को देखो फिर एग्जाम्पल सॉल्व करो, इससे क्या होगा, तुमसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा ही होगा, जो होगा एग्जाम में आएगा तो तुमसे बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 64 की पावर 1/2 दिया हुआ है, तो तुम क्या 64 का तुम और कुछ नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना 8 8 64, 8 की पावर 2। और फिर यहाँ पे जब 8 की पावर 2 हुई, उसकी पावर 1/2 हुई। दिमाग लगाओ, 8 की पावर 64 की पावर 1/2 थी, 64 का तुमने 8 की पावर 2 किया, 8 की पावर 2 है और 1/2 है। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी कि a की पावर m है ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद n हो गई, तो क्या हो गया, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, a 2 इंटू 1/2 होगा, जिसके कारण ये कटेगा और ये तुम्हारा आंसर आ गया 8। ठीक, आई होप सो समझ में आ गया हो। ये सिर्फ इन फॉर्मूला का खेल, अगर तुमसे ये बनता है तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 32 की पावर 1/5 है। 32 की पावर 1/5 है, यानी 2 की पावर 5 होगा, 2 की पावर 5 होगा और उसकी पावर 1/5 होगा। तो यही चीज़, सेम चीज़ यही वाला अप्लाई हो रहा है, जो हो रहा है कि 2 की पावर 5 है इंटू 1/5 हुआ, जिसके कारण ये हो गया 2, इसका आंसर आ गया 2। अब आते हैं हमारे थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्या है, 125 की पावर 1/3। 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। ठीक है, 5 की पावर क्या हुआ तुम्हारा 3 हुआ, उसकी पावर 1/3 हुआ, तब तुम्हारा 1 ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 3 होता है 125। तो यहाँ पे हो गया 5 3 इंटू 1/3, यानी यहाँ से कट गया, ये हो गया तुम्हारा 5 आंसर। अब तुम्हारा आता है 4 नंबर। आई होप से दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है। ठीक है, 4 नंबर नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा 3 ही क्वेश्चन था, मैंने सारे करवा दिए। अब यहाँ पे आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 9 की पावर 3/2 दिया हुआ है। सिंपल है, 9 है यानी 3 3 जा 9, यानी 3 की पावर 2 की पावर 3/2, विच मीन्स फिर से तुम्हारा ये am और वो वाला अप्लाई हुआ, यानी 2 इंटू 3/2, यानी 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 आया,
ठीक। 3 की पावर जब 3 आया तो तुम क्या लिख रही थी, 9 9 3 27, 27 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, अब तुम्हारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया हुआ 32 की पावर 2/5। 32 की पावर 2/5 यानी 2 की पावर 5 का 2/5 यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 2/5 यानी 5 कट गया, 2 की पावर 2 बचा यानी आंसर आया तुम्हारा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा आया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में तुम्हारा क्या दिया हुआ, 16 की पावर 3/4। अब मेरे को करवाने की ज़रूरत है कि ना करवाऊँ? 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक, यहाँ पे तुम्हारी 2 की पावर 4 हुआ, की पावर 3/4 हुआ, 4 इंटू 3/4 3/4, 2 4 से 4 कट गया तो बचा 2 की पावर 3 विच मीन्स इसका आंसर हुआ 8। ठीक, हमारा जो फोर्थ नंबर है अब इसे तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं करवाए दे रही हो वरना तुम्हें डाउट हो जाएगा इसमें कैसे होगा। तो जो फोर्थ नंबर है उसमें तुम्हें निगेटिव पावर दी गई है जो कि है 125 की पावर -1/5। सबसे पहले 125 किसकी पावर है, 5 की पावर 3 की पावर -1/5 -1/3 दिया हुआ है, मैंने गलत कर दिया, 1/5 कर दिया। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कटा, 5 की पावर -1। जब निगेटिव पावर होता है तो नंबर रिवर्स हो जाता है यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो गया 1/5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में जो कि है सिंप्लीफाई करना। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब आगे तुम खुद कर सकते हो, मैं 1 या 2 करवा दूंगी, वैसे रखते जाओ, फॉर्मूला रखते जाओ और आते जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2/3 है और ये 2 की पावर 1/5 है। तो हमको पता है जब a की पावर m होती है मल्टीप्लाई में b की पावर n a की पावर n होती है, तो हमें पता है a की पावर m प्लस n हो जाती है। ठीक, तो 2 की पावर यहाँ पे जो है, बाकी तो तुम सॉल्व कर लोगे, 2/3 प्लस 1/5 हो गई। ठीक, जो कि होगी तुम्हारे 3 और 5 का क्या होगा, एलसीएम 15 होता है, 15। और ठीक है, तो 10 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 2 की पावर 13/15। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुम्हारा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। जो मैंने फॉर्मूला टेबल बताई है उसको अच्छे से 1-2 बार देखोगे तो तुमसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 की पावर क्या दी हुई है, 1 की पावर 3 की पावर 3 और ये क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 1 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 दिया हुआ है ना, हाँ 3 की पावर 3 ही दिया हुआ है और बाय 7 हो गया। तो जो 3 की पावर 7 है तो यहाँ पे 1 की पावर भी 7 हो जाएगा और जब 3 की पावर 3 है उसका भी पावर 7 हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा 1 की पावर 3 की पावर, जब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि सिंस a की पावर m है फिर n है तो क्या होगा a की पावर mn हो जाएगा, तो वही यहाँ पे 3 7 जा 21 हो जाएगा। और जब मैंने बताया है ये मतलब जब माइनस में पावर होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है और जब ऐसे पावर दी होती है तब तुम रेसिप्रोकल करके 3 - 21, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है 4, क्या तुम खुद से करने की कोशिश करोगे? करते तो बन जाएगा।
11 की पावर 1/2 दिया हुआ है, 11 की पावर 1/4 दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा। तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था a की पावर m है और a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो वही चीज़ होगा यहाँ पे, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 4, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 11 की पावर 1/4। ठीक, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आरडी अगर तुम्हें मिली होगी तो लगाने की कोशिश करना, इससे क्या होगा कि तुम्हारा थोड़ा सा वो होगा, दिमाग तेज चलेगा। ठीक है, 11 की पावर 1/2 दिया हुआ, 8 की पावर 1/2 दिया हुआ। मैंने तुम्हें टेबल में शायद एक चीज़ बताई होगी ना, ये देखो a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है, a की पावर भी m है, b की भी पावर m है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ab की पावर m, विच मीन्स 7 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 8 से कितना होता है, 56 होता है, 1/2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हमारा जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, वो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद मैं तुम्हें एक 1 शॉट वीडियो दूंगी जिसमें तुम्हारा नंबर सिस्टम आधे घंटे में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, है ना। वैसे ये बहुत आसान चैप्टर है, तुमसे बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रूट को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। दूसरी चीज़ तुम्हारा ये रैशनलाइज करना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल वाला जो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आता ही आता है। रूट 5, रूट 9.3 डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तुम इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में, और रूट 2 का आ जाता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करना, एक करोगे तो तुमसे सारे बन जाएंगे। और रैशनलाइज करना आएगा, और ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे एमसीक्यू में, ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें ये जो फॉर्मूले मैंने करवाए थे, ये जो टेबल है, ये क्लियर होना चाहिए, इससे तुम्हारे एमसीक्यू ज़रूर बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है।